हेलो फ्रेंड्स। आज आपको गाइड करूंगा म्यूकोलिटिक ड्रग्स के बारे में बच्चों में, यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो कि जब बच्चे को कफ होती है, वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ, रेशे वाली कफ, फ्लेम वाली कफ, तब बहुत फ्रीक्वेंटली ये दवाइयां ओवर द काउंटर भी मिलती हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आज मैं आपको इसकी सेफ्टी गाइडलाइंस और क्लिनिकल एविडेंस के बारे में बताऊंगा और कुछ मेडिसिन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है एम्ब्रोक्सोल। एम्ब्रोक्सोल सिरप फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में या फिर नेबुलाइजर सोल्यूशन की फॉर्म में भी आता है। ये रिकमेंडेड होता है बच्चों में ओवर द एज ऑफ 2 इयर्स और ये यूज होता है मोस्टली एक्यूट ब्रोंकाइटिस में या फिर प्रोडक्टिव कफ में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो वो है ब्रोमहेक्सिन। ये भी मोर देन 2 इयर्स बच्चों में रिकमेंडेड है। मिलता है टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी। बच्चों में ऑब्वियसली हम सिरप फॉर्म में देंगे। ये म्यूकोलिटिक भी है और सिक्रिटोलिटिक भी है, यानी कि ये फ्लेम को तोड़ता भी है और जो नई फ्लेम बननी है उसकी सिक्रीशन को कम भी करता है। और आमतौर पे ब्रोमहेक्सिन आता है कॉम्बिनेशन में ब्रोंकोडायलेटर्स या फिर एंटीहिस्टामिन्स, यानी जो एंटी एलर्जी वाली मेडिसिन हैं उनके साथ। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोसिस्टीन। ये यूजुअली सिरप फॉर्म में अवेलेबल होती है एंड ये मोर देन 2 इयर्स बच्चों में रिकमेंडेड होती है। पेरेंट्स, ये लेस देन 2 इयर्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होती, बिकॉज कई बार ये म्यूकस को प्लग कर देती है और उससे एस्पिरेशन होने का डर रहता है। नेक्स्ट मेडिसिन है एन एसिटाइलसिस्टीन, जिसे हम नैक भी कहते हैं। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसके बाद और लास्ट मेडिसिन है हाइपरटोनिक सेलाइन, यानी कि 3% सेलाइन। ये बहुत कॉमनली यूज होता है हॉस्पिटल्स में जब बच्चे एडमिट होते हैं ब्रोंकियोलाइटिस या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस की एग्जैजर्बेशन के साथ, और ये भी बहुत सेफ एंड इफेक्टिव म्यूकोलिटिक है। पेरेंट्स, मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि म्यूकोलिटिक्स थोड़ा ओवर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, बट की मैसेजेस क्या हैं? एक तो इनको अवॉइड कीजिए छोटे बच्चों में, लेस देन 2 इयर्स वालों में। दूसरा, इनको आप तब यूजेज में लाइए जब आपके बच्चे की जो कफ है वो क्रॉनिक हो, प्रोडक्टिव कफ हो, यानी कि फ्लेम वाली कफ हो, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है, ब्रोंकिक्टेसिस के केसेस में होती है, एक्सेट्रा। बिकॉज पेरेंट्स, जो भी एक्यूट वायरल फीवर है बच्चों में वो हमेशा सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि 5-7 दिन लेके वो खुद ब खुद ठीक होने वाली चीज है। अब उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव केयर देनी होती है बेबी को, यानी कि आपने उसको पैरासीटामोल दी फीवर के लिए, आपने उसको एंटीहिस्टामिन, एंटी एलर्जिक दी, आपने उसको फ्लूइड्स दिए और सपोर्टिव केयर दी। अब इसमें म्यूकोलिटिक्स का रोल आता है थोड़ा लेटर। म्यूकोलिटिक्स पे जंप करने से पहले आप एक बार कंफर्म कर लीजिए अपने डॉक्टर के साथ कि ये एक्यूट वायरल है, इसको हम एज एन एक्यूट वायरल मैनेज करेंगे। और अगर वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है इनटू वेट एंड प्रोडक्टिव कफ तो जरूरत है म्यूकोलिटिक्स की। एन एसिटाइलसिस्टीन यानी कि नैक बच्चों में यूज होने वाली एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी आज पूरी दुनिया बात कर रही है। आओ जानते हैं क्यों। नैक एक हेल्थ सप्लीमेंट भी है और एक मेडिसिन भी है जो कि बच्चों में भी और बड़ों में भी यूज होती है। बच्चों में ये यूज होती है पैरासीटामोल ओवरडोजेज में, यानी कि पैरासीटामोल जो बुखार उतारने की दवाई है, अगर बाई चांस या एक्सीडेंटली उसकी ओवरडोज हो जाए तो नैक इज वेरी हेल्पफुल और यूएस एफडीए अप्रूव्ड भी है ये मेडिसिन इस पर्पस के लिए। नैक लिवर में ग्लूटाथायोन के जो रिजर्व्स होते हैं उनको रिप्लेनिश करता है, जिससे पैरासीटामोल की ओवरडोज से जो लिवर में डैमेज होने का डर होता है उससे बचाता है। मोस्ट इफेक्टिव रहता है अगर हम 8 से 10 घंटे के बीच बीच में नैक पेशेंट को दे दें। हम दोनों ही तरीके से दे सकते हैं, ओरली एंड आईवी। नंबर 2, ये एक बहुत अच्छा म्यूकोलिटिक एजेंट है, यानी कि म्यूकस, रेशे या फ्लेम को ये ब्रेक करता है। अब बच्चों की कई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशंस जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ब्रोंकिएक्टेसिस या फिर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इस सब में ये क्या करता है, जो फ्लेम है लंग्स के अंदर उसको थिन करके, ब्रेकअप करके उसको एक्सपेक्टोरेट करना इजी बनाता है। नंबर 3 है बच्चों में साइकेट्रिक या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जिसमें इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे या रिसर्च तौर पे यूज करके देखा जा रहा है। उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें नैक इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस को कम करता है। बच्चों में
ट्राइकोटिलोमेनिया टाइप का एक ओसीडी होता है जिसमें बच्चा अपने ही बाल खींच के खाता रहता है, उसमें भी ये इफेक्टिव है। उसके अलावा बच्चों में डिप्रेशन, बच्चों में एंजाइटी, साथ ही एक और मेटाबॉलिक कंडीशन होती है चाइल्डहुड की जिसे हम बोलते हैं टायरोसिनीमिया टाइप 1। उसमें ये जो लिवर डैमेज होता है उसको ये स्लो डाउन करता है प्रोग्रेशन को। ये अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी। तो टैबलेट फॉर्म जो है वो होती है एफर्वेसेंट टैबलेट जो कि पानी में डालते सार ही घुल जाती है। आती है ये 600 mg की स्ट्रेंथ में। तो एडल्ट्स में हम इसको 600 से लेके 2400 mg तक सेफली यूज कर सकते हैं। बच्चों में ये रिकमेंडेड होता है ओवर द एज ऑफ 2 इयर्स। तो डोज है 2 से लेके 5 साल पे 5 ml दिन में 2 या 3 बार, 6 से 14 साल में 10 ml दिन में 2 बार एंड 14 साल से ऊपर 10 ml दिन में 2 से 3 बार डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एंड इंडिकेशन। पेरेंट्स, आज इस मेडिसिन की बात इतनी क्यों हो रही है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द डॉक्टर फ्रेटर्निटी को या पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि ये कफ सिरप है। ये कफ सिरप नहीं है, ये एक हेल्थ सप्लीमेंट है। ये अक्यूट कफ में काम नहीं करेगा, ये उन क्रॉनिक कफ कंडीशंस में काम करेगा जहां पर म्यूकस या फिर फ्लेम का बिल्टअप हुआ है बच्चे के लंग्स में। सो पेरेंट्स, अगर आपके बेबी को प्रॉब्लम है सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या फिर इन सब लंग कंडीशंस की, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए एन एसिटाइल सिस्टीन के बारे में जिसे हम नैक कहते हैं। ये एक बहुत अपकमिंग मेडिसिन है एंड आई एम श्योर जो सलाह आपके डॉक्टर आपको देंगे उसको आप अडियर करेंगे डोजेज एंड इसकी टाइमिंग को लेकर। वीडियो यूजफुल लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।